उत्पत्ति अध्याय 19। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा। हे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उसने सो जाने के पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरना चारों ओर के सब लोग ने आकर उस घर के घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगा, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। जब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और कियाफ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वो कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और कियाफ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींचा और कियाफ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंततः वे द्वार को टटोलने टटोलने थक गए। लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामदों को, जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा था। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। तब उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब अपना प्राण लेकर भाग जा। पीछे की ओर न तकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं न कुछ कर सकूँगा। इसी कारण मैं उस नगर के नाम सोर पड़ा।